मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सरवर। ज़हरीली गुफ्तगू को हम कैसे पहचान सकते हैं और उससे अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसे लोग आते हैं जो बात को हल नहीं करते बल्कि मज़ीद उलझा देते हैं। आप एक सादा सवाल पूछते हैं मगर जवाब में वो आपको ही गलत साबित करने लगते हैं। कभी कहते हैं आप बहुत हसास हैं, कभी कहते हैं आप हर बात पर शक करते हैं, कभी आपको इतना गुस्सा दिला देते हैं कि असल मसला कहीं पीछे रह जाता है। ऐसी गुफ्तगू को हम जहरीली गुफ्तगू कहते हैं। इसमें मकसद बात समझाना नहीं होता बल्कि आपको उलझाना, कमज़ोर करना या अपने दफ़ा में लगा देना है। इसकी पहली निशानी है कि बात वाज़ेह नहीं होती, वो शख्स सीधा जवाब नहीं देता, मौजू बदलता है, पुरानी बातें याद दिलाता है या आपकी नीयत पर सवाल उठाता है। ऐसे वक्त में पुरसुकून रहकर सिर्फ एक जुमला कह दें, बराहे करम असल बात वाज़ेह कर दें। दूसरी निशानी है ज़हरीली गुफ्तगू की कि वो आपके जज्बात से खेलता है। वो जानबूझकर ऐसे अल्फाज बोलता है जिससे आपको गुस्सा आए, फिर आपके गुस्से को आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता है। इस मौका पर याद रखें, आपका सुकून आपकी ताकत है। आप उसे कह सकते हैं मैं गुस्से में बात नहीं करना चाहता, हम दलील से बाद में बात करेंगे। ज़हरीली गुफ्तगू की तीसरी निशानी है कि वो आपको अपनी ही सोच पर शक करवाता है। मसलन कहता है आप तो हर किसी पर शक करते हैं या बहुत मनफी सोचते हैं। याद रखें, वजाहत मांगना शक नहीं होता, एहतियात करना कमज़ोरी नहीं होती। आप ऐसे बंदे से नरमी से कह सकते हैं मैं शक नहीं कर रहा, सिर्फ बात साफ करना चाहता हूँ। ज़हरीली गुफ्तगू की चौथी निशानी है कि वो आपको हसास कहकर खामोश करवाता है। अगर आप कहते हैं कि आपकी बात से मुझे दुख हुआ है तो वो जवाब देता है आपसे बात ही नहीं हो सकती, आप तो बहुत हसास हैं। यहाँ आपको अपनी इज्जत के साथ खड़ा होना है। आप कह सकते हैं मुमकिन है मैं हसास हूँ मगर मेरी बात सुनना भी ज़रूरी है। अब सवाल ये है कि ऐसे शख्स से बचना कैसे है। जो शख्स ज़हरीली गुफ्तगू करता है उससे बचना बहुत ज़रूरी है। अब हम उससे बचने के तरीक़ों पर बात करते हैं। सबसे पहले हमने ऐसे फ़र्द से लंबी बहस नहीं करनी। उलझी हुई गुफ्तगू जितनी लंबी होगी आप इतने ही थक जाएंगे। दूसरा तरीका है फौरी जवाब न दें, कहें मैं सोच कर जवाब दूंगा। तीसरा तरीका अहम बात को तहरीर में ले आएं ताकि बात बाद में बदली न जा सके। चौथा है कि अपनी हद मुकर्रर करें। आप उसे कह सकते हैं कि अगर गुफ्तगू इल्ज़ाम पर गई या गुस्से में गई तो मैं आपसे फर्दर बात फिर नहीं करूँगा। आखिर में याद रखें, हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं, हर इल्ज़ाम की सफाई देना ज़रूरी नहीं और हर उलझी हुई गुफ्तगू में फंसना अक्लमंदी नहीं। आपका उसूल होना चाहिए बात साफ, पुरसुकून दिल और मजबूत हद। जो शख्स बार बार आपको उलझाए, गुस्सा दिलाए, शक में डाले या हसास कहकर खामोश करे, इससे बहस नहीं, हिकमत के साथ फासला बेहतर है। अपने ज़हनी सुकून की हिफाजत करें क्योंकि सुकून भी इज़्ज़त की तरह कीमती है। इसी बात के साथ डॉक्टर सरवर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।